नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। 8 मार्च, जी हाँ, 8 मार्च आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 1975 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1904 में न्यूयॉर्क में महिलाओं ने अपने हक के लिए रैली निकाल के की थी और फिर धीरे धीरे भारत ही नहीं, विश्व में सभी जगह महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं और आज तो काफ़ी कुछ स्थिति उनकी सुधर गई है। भारतीय महिलाएं ने कि अगर हम संदर्भ में भारत के संदर्भ में बात करते हैं भारतीय महिलाओं के, तो हम देखेंगे विगत कुछ दशकों में जरूरत से ज़्यादा उछाल महिलाओं की तरक्की पे हुआ है। देश के अग्रणी खगोल भौतिकविद हों, अंतरिक्ष उद्यमी हों, सूर्य जो है हमारा मिशन, उसकी कमान भी एक महिला वैज्ञानिक संभाल रही है। चंद्रयान-2 मिशन तो महिलाओं के बल पे ही चला था। ठेठ जमीन पर भारतीय रेलवे को चला रही एक अफसरशाही, वो भी महिला है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट की न्यायाधीश हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हैं महिलाएं। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, फार्मा, बैंकों से लेकर सोशल मीडिया, मनोरंजन की चहल पहल, सभी जगह आप देखेंगे। टीवी चैनल में आप देखेंगे महिलाओं का वर्चस्व है, चाहे अर्चना ओम कश्यप हो, रीता त्रिपाठी हो या और भी महिलाएं। अब उनकी बेबाकी के साथ टिप्पणियां देखिएगा। और धीरे 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 कहा जा रहा है कि एक था, बहुत पहले कहा गया था, माओ कहते हैं चीनी, कि आधा आसमान थाम रखा है। महिलाओं ने आधा आसमान थाम रखा है, वो वास्तव में बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी आप देखिए कि संसद में, भारतीय संसद में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया, जो एक सकारात्मक कदम है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि सभी बोर्डों में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। इसके बावजूद अभी जितने भी बोर्ड हैं भारत में, उसमें सिर्फ 17.1% में ही महिलाएं। बढ़ता जा रहा है, हालांकि कानून बन गए। भारत के बोर्ड रूम में महिलाओं पर डेलोइट ने 2022 के अध्ययन किया था, उसमें क्या है, जितनी भी सीईओ हैं उनमें से केवल 4.7% ही महिलाएं हैं। अब आप देखिए धीरे धीरे आगे बढ़े। महिलाओं का सशक्तिकरण मानवाधिकार का एक मुद्दा तो है ही, बिजनेस में भी ये बहुत अच्छा है। 2018 की मैकेंजी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लैंगिक समानता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2025 तक के वैश्विक जीडीपी में कम से कम $770 मिलियन जोड़ देगा। लैंगिक समानता जो बढ़ रही है वो जीडीपी को इतना बढ़ाएगा। 2016 के हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का अध्ययन बताता है, जब महिलाओं को उनके पुरुषों के समकक्ष रखा जाता है, उनको निर्णय लेने, पुरुषों के समकक्ष निर्णय लेने वाली महिलाओं की भूमिका दी जाती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वित्तीय रिटर्न में काफ़ी वृद्धि होती है। ये आपको रिपोर्ट कह रही है, किसकी, मतलब ऐसी वैसी नहीं, अच्छे खासे लोगों ने रिपोर्ट करी है, तैयारी करके। हार्वर्ड बिजनेस का रिव्यू है, वो कोई मामूली रिव्यू नहीं है। वो कह रहा है, यूएन की एक हालिया रिपोर्ट कह रही है कि लैंगिक खाई को खत्म करने से पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में नौकरियों में वृद्धि होगी। और उसका सकारात्मक पहलू ये है कि भारत में कम से कम 15 मिलियन महिलाएं अपने स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। ये अंतर आ गया है भारत में भी। 90% से अधिक व्यवसायों में विभिन्न कारणों से ऋण क्षेत्र पे लाभ नहीं उठा पा रही, लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। तकनीकी जानकारी की कमी है, विलंबित भुगतान, परिचालन, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं सशक्त होती जा रही। कृषि क्षेत्र में देखें, महिलाओं के योगदान को आप उपेक्षा नहीं कर सकते। मुश्किल है कि उनको उतना हक नहीं मिलता, लेकिन कई अध्ययन हुए हैं, उसमें बताया गया कि खाद्य और कृषि संगठन का मानना है कि जब महिलाएं काम करती हैं तो खेतों का उत्पादन 20 से 30% बढ़ जाता है। जब महिलाएं खेत में काम करती हैं, खाद्य उत्पादन में लगती हैं, कृषि संगठन के साथ जुड़ती हैं, खाद्य संगठन के साथ जुड़ती हैं, तो प्रोडक्शन अपने आप 20 से 30% बढ़ जाता है। और इस व्यवस्था में सुधार करेंगे तो आप देखेंगे इसके लाभ और ज़्यादा मिलेंगे। आप ओवरऑल अगर देखें हम, तो महिलाएं निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। एक कहावत थी पुरानी कि जब महिलाएं अचानक कोई बहुत बड़ा बेहद उपलब्धि का काम करती हैं, तो एक कहावत है अंग्रेजी की, फलां ने ग्लास सीलिंग तोड़ दी। ये जो सीलिंग है, ग्लास सीलिंग है, ग्लास सीलिंग को तोड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन कांच के छत के टूटने की आवाज़ तो हमने सुनी नहीं, पर महिलाएं जब कर रही हैं उपलब्धि, तो उसको ग्लास सीलिंग तोड़ने की बात की जाती है।
भारत में महिलाएं एक उभरती हुई ताकत है, बशर्ते कि उनको हमको उतना आगे बढ़ाना होगा। धीरे धीरे महिलाएं आ जरूर रही हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं बहुत हैं। बहुत सी महिलाएं जिनको आप देखेंगे कि वो आगे बढ़ती जा रही हैं। ग्लास सीलिंग तो एक वास्तव में एक रखा गया, मिथक रखा गया, लेकिन महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। किसी भी राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। अभी पत्रिका समाचार पत्र ने एक सर्वे किया है कि महिलाएं की स्थिति क्या है। अब देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के बारे में कुछ आंकड़े मैंने भी दिए कि बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। घर के हर फैसले में जब महिलाओं की राय होगी पुरुषों के बराबर, जैसे मेरी जो राय है, मेरी पत्नी की वही राय होगी, बिजनेस में भी बराबर का तवज्जो उनको अगर मिले, तो अपने आप महिलाएं जो आगे बढ़ेंगी। अभी भी लड़कों पुरुषों में संस्कार की कमी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं का कहना है कि लड़कों और पुरुषों में संस्कार की कमी है, असुरक्षा है। जब तक पुरुषों और लड़कों में संस्कार नहीं आएंगे, तब तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मानेंगी। कुछ आंकड़े आए हैं सर्वे के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कितनी है? 37.40% महिलाएं चाहती तो हैं, पर घर वाले उनको जाने नहीं देते। घर वाले राजनीति सहभागिता करने नहीं देते। 20% कहते हैं कि घर के कामों के कारण महिलाएं खुद ही, कि घर के इतने काम है, क्या करेंगे, क्यों नहीं जाए, क्या क्यों जाए, इसलिए खुद भी नहीं जाना चाहती। 13% का कहना है कि पुरुषों के वर्चस्व में कमी आने लगती है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुरुषों का वर्चस्व घटता है, इस कारण से नहीं बढ़ रही है। वहीं 29.6% का कहना है सरकारी नीतियां ठीक से लागू नहीं, जैसे भी महिला आरक्षण कर दिया, लेकिन उसको विधिवत तय नहीं करा, उसको फिक्स करना था, नहीं करा। आपको अभी लोकसभा के चुनाव में देना चाहिए दोनों पार्टियों को, जितने भी विपक्षी दल हैं और सत्तारूढ़ दल है, इन सबको देना था हर पार्टी को अपने यहाँ। लेकिन आप देखिए अभी 14%, जो 199 सीट की बात करी ना बीजेपी ने डिक्लेयर करें, उसमें सिर्फ 14% महिलाओं को आरक्षण मिला है, जबकि वो कितना मिलना था, 33%। दूसरी चीज, आप, एक प्रश्न था, आप कब पुरुषों के बराबर अपने आप को महसूस करेंगी? महिलाओं से पूछा गया कि आप अपने आप को पुरुषों के बराबर कब महसूस करेंगी, तो 71.9% कह रही हैं कि हर घर के फैसले में जब उनकी राय ली जाएगी। 10.7% कह रही हैं अपने कमाए पैसे को जब वो खुद खर्च करने लगेंगी, खुद जो अर्निंग करती हैं उसको खुद करने के लिए उसने किसी से पूछने रोक टोक की जरूरत ना हो। 1.8% कहती हैं अपनी पसंद के हिसाब से जब शादी करने लगे। महिलाएं जब अपनी पसंद के हिसाब से शादी करने लगेंगी, तब वो मानेंगे कि हाँ, हम आगे बढ़ गए, पुरुषों के बराबर आ गए। 15.6% कह रहे हैं कभी भी और कहीं भी आने जाने में फ्रीडम हो, जब भी कहीं भी आने जाने के लिए हो तब वो अपने आप को मानेंगे। भाई, महिला सुरक्षा के लिए आप किसे जिम्मेदार बनती है? बहुत बड़ा पहलू, महिलाओं के खिलाफ निरंतर अपराध हो रहे हैं, तो महिलाओं से पूछा गया कि आप महिला सुरक्षा के लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? तो इसमें चौंकाने वक्त तक आया, 74.1% कहना है महिलाओं का कि जब तक लड़कों और पुरुषों में संस्कार नहीं होंगे, मतलब अभी भी 74.1% महिलाएं कह रही हैं कि लड़कों और पुरुषों में संस्कार नहीं है, संस्कारहीन है। मेल पर्सन, लड़के और पुरुष संस्कारहीन है। जब तक इनमें संस्कारों की कमी नहीं आई, इनके संस्कार नहीं बढ़ेंगे, संस्कारी नहीं होंगे, तब तक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। 8.5% कह रही हैं पुरुषों, पुलिस का, जो समाज में जो पुलिस सुरक्षा के लिए पुलिस का खराब रवैया, पुलिस को अपने रवैये को बदलना होगा। 12.6% कर रही हैं सरकारी नीतियां ही खराब है। सरकार की नीतियां अगर सही हो सुधर जाएं तो महिलाएं अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, और सरकार की नीतियां ठीक नहीं है इसलिए वो असुरक्षित है। 4.8% कर रही हैं देर रात बाहर निकलने वाली लड़कियां, महिलाएं खुद भी जिम्मेदार है। उनका कहना है कि लेट नाइट में निकलना नहीं चाहिए। एक ये बात हुई। तो ये महिलाओं के अधिकारों के लिए आपकी नज़र में क्या चुनौती है? जब उनसे पूछा गया कि महिला अधिकारों के लिए आपकी नज़र में आप किसको बड़ा चैलेंज मानती हैं, किसको अपनी चुनौती मानती हैं कि महिला अधिकारों के लिए, तो 35.9% कह रही हैं लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात को उन्होंने कहा। 35.9% लैंगिक असमानता जब तक रहेगी, महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंजेस रहेगा। कार्यस्थल में भेदभाव, 30.4% कहती हैं, 30.4% की कार्यस्थल में जब तक भेदभाव होगा तब तक ये हमारे लिए चुनौती है।
13.3% कहना है राजनीतिक भागीदारी की कमी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब तक कमी रहेगी, राजनीतिक भागीदारी की जब तक कमी रहेगी, महिलाओं के लिए उनके अधिकार जो हैं एक चुनौती ही रहेंगे, उनके लिए सब चुनौती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हैं उनकी प्रमुख वजह वो क्या मानती हैं। 46.7 का के अपने लिए खुद फैसला लेने। जब महिला अपने लिए खुद फैसला लेने लगती है तो वो सक्सेस होती है, वो आगे बढ़ती है। वहीं 13.7% का कहना है महिलाओं को जब अवसर मिले इसलिए वो सक्सेस होने। 33.3% कह रही हैं इसके पीछे पूरा परिवार। उनका कहना है परिवार जब खड़ा होता है, महिला के साथ अगर परिवार खड़ा हो जाए तो आगे बढ़ती है। उनने उदाहरण भी दिए कि देखिए अंबानी फैमिली में नीता अंबानी आगे बढ़ गई, और भी एक कई गोदरेज में भी उन्होंने कहा कि फैमिली उनकी आगे बढ़ गई। 6.3% कह रही सरकारी नीतियां सशक्त। सरकार की जो नीतियां हैं जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन, सब नीतियां आई तो वो धीरे धीरे सशक्त कर रही हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया, अगर मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे। आपको अगर अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे। यहाँ पे 43% कह रही हैं वे खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन करना चाहेंगी। 31.9 कह रही हैं सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। 21.5% कह रही हैं कवि, कहानीकार, फिल्म, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगी। 2.9% का कहना है कि प्राइवेट जॉब में, कारपोरेट कल्चर में काम करेंगी। ये अगर मौका मिलता है तो वो किस क्षेत्र में जाना चाहती है, ये उनका कहना है। इंडिया टुडे ने भी एक सर्वे करके दिया था, उसमें उसने पूछा था, वो कह रही महिलाएं कि अभी हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं महिलाएं, तो बहुत से संघर्ष हैं। जैसे किरण मजूमदार शाह कहती हैं, एक महिला उद्यमी के तौर पे सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीयता हासिल करना और पूंजी जुटाने में सक्षम होना। किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए विश्वसनीयता हासिल करना और पूंजी जुटाने में सक्षम होना है। वहीं अदालत में कॉर्पोरेट मामले की जो बेहतरीन पकड़ रखने वाली हैं पल्लवी श्राफ कहती हैं, महिलाओं को अपने कार्यस्थल पे जाने अनजाने में पूरा ग्रहों का सामना करना पड़ता है। जैसे कामकाजी महिला के बारे में कहा जाता है कि लंबे समय तक काम नहीं कर सकती, पारिवारिक बोझ से तली है। ये सारी चुनौतियां जो हैं, कीमत उसको चुकानी पड़ती है। माँ बनने का दंड भी महिला को ही भोगना पड़ता है। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं कि बदलाव तो आ रहा है, कारपोरेट कंपनी में समावेशिता की बात हो रही है, विविधता नए मूल मंत्र बन रहे हैं। डीआरजीओ इंडिया में एमडी और सीईओ हिमा नागराज ने कहना है 2025 तक हम अपने यहाँ 50% महिलाओं को शामिल रखेंगे। रिलायंस की ज्योति देशपांडे भी कह रही हैं हम अपने यहाँ अधिकतम महिलाओं को रखते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं, मौका देना चाह रहे हैं। जैसे जैसे मौका, उनका कहना है महिलाओं को मौका देना चाहती हैं क्योंकि हम साथी हैं, हम पुरुषों के साथी हैं, उनके प्रतिस्पर्धी नहीं। ये भाव आना चाहिए। पुरुष ये ना समझे कि हम प्रतिस्पर्धी हैं, पुरुषों को ये मानना चाहिए कि हम उनके साथी हैं। अब कई लड़ाइयाँ तो जीती जा चुकी हैं, कई क्षेत्रों में आ गई हैं, रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं। वायुसेना, नौसेना, थल सेना में अगर आप नज़र डालें तो 14% की दर से वृद्धि हो रही और धीरे धीरे आगे बढ़ती। भारत के एसटीएस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में 26% महिलाएं हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी चीज़, साइंस पढ़ने से पहले महिलाएं पीछे हटती थी। उसका एक कारण था कि शादी होती तो उनका कोई लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी, लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन ये मिथक टूट रहा है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। पर अभी भी कई लड़ाइयाँ जीतना है, कई मोर्चे अभी भी बाकी हैं, क्योंकि पुरुषों के समकक्ष उनको वेतन नहीं मिलता। अपने मनोरंजन, पेशेवर खेल, महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान नहीं दिया जाता। संघर्ष के कारण आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण, उनने अपने समान वेतन के लिए तमाम पापड़ बेले, तब जाके वो बैडमिंटन में उनको वेतन मिल पाया समान पुरुषों के। खेलों में तस्वीर अलग है, अभी भी क्रिकेट में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस नहीं मिलती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब देखें, उच्च श्रेणी के पुरुष क्रिकेटर हर साल 7 करोड़ रुपए पाते हैं और महिला क्रिकेटर सिर्फ 50 लाख रुपए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा। 8 मार्च महिलाओं का दिन है, लेकिन आप देखेंगे 8 मार्च के दिन भी महिलाओं को वो अधिकार या वो हक नहीं मिले। उनके साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। घर के हर फैसले में उनकी राय नहीं होती है, पुरुषों के बराबर उनकी राय लेनी जाए, बिजनेस में उनकी तवज्जो लेने ली जाए। और सबसे बड़ी बात तो जो सर्वे आया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, कि असुरक्षा महिलाएं इसलिए मानती हैं कि लड़कों और पुरुषों में संस्कारों की कमी है। ये बहुत बड़ा मार्क है।
क्योंकि देश में चंद्रयान से लेकर सेना तक, रक्षा, वित्त मंत्रालय से एंटरप्रेन्योर तक महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसके बावजूद 74% से अधिक महिलाओं का मानना है कि उनकी सुरक्षा के लिए लड़कों और पुरुषों में संस्कारों की कमी जिम्मेदार है। ये कोई छोटा मोटा कमेंट्स नहीं है, सर्वे की रिपोर्ट है। इसलिए हम सब पुरुष वर्गों को, हमको अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कों को ये संस्कारित करना होगा, उनको सिखाना होगा कि महिला और पुरुष कोई अलग नहीं है, वो आप ही के साथ के हैं, आपसे कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं। तो पुनः सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल और मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को, अपनी साथी महिलाओं को मेरे साथ करने वाले जितने भी समाज के 50%, क्योंकि उन्होंने आधा आसमान तो संभाल रखा है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि वे आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।